बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। आपकी समस्याओं का समाधान लेकर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आते हैं और आज विषय बना हुआ है कि आप कैसे अपना घर प्राप्त कर सकते हैं। और जिन मनुष्य के जीवन में अपना घर नहीं है तो कौन से ग्रहों की वो चाल होती है, जानकारी तो हमने प्राप्त की और भी जानकारी आपके माध्यम से गुरुजी प्राप्त करना चाहेंगे। कहते हैं और ऐसा सुना भी है कि घर की दिशा जो है अगर पूर्व की तरफ होती है या उत्तर पूर्व की तरफ होती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। गुरुजी, हर कोई चाहता है कि अपना घर हो और उसी घर में हम एक साथ रह सकें, तो क्या कोई ऐसे मंत्र हैं जिसको पढ़ने के माध्यम से या कुछ ऐसे उपाय जो हर कोई कर सके और लाभ उठा सके? देखिए, एक तो हमें अपना मकान प्राप्त करने के लिए शुक्र के जो हमारे तीर्थंकर होते हैं भगवान पुष्पदत्त जी, उनकी स्तुति करनी चाहिए। अगर संभव हो तो हमें जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर संभव ना हो तो हमें घर पे ही पुष्पदत्त जी का चालीसा और जाप करनी चाहिए। साथ ही साथ जो गुरु के हमारे तीर्थंकर होते हैं आदिनाथ जी, उनकी भी जाप हमें रोजाना करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भक्तांबर जी का जो 36 नंबर का काव्य होता है वो बहुत उपयुक्त काव्य होता है। विकसित सुमरन कमल दुथी, नख दुथी मिल चमकाही, तुम पद पदवी जय दरो तहसुर कमल रचाई। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बंधुओं। अगर आप इनको रोजाना 36 बार नवग्रह यंत्र के सामने पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है तो आदमी कुछ भी खरीद सकता है। केवल एक मकान की बात नहीं, वो गाड़ी भी खरीद सकता है, अच्छी जगह होटल में रह भी सकता है अगर लक्ष्मी जी उसके पास होती है। तो भक्तांबर जी का जो 36वां काव्य ये होता है निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। और जब नवग्रह यंत्र के सामने हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नवग्रह यंत्र होता है इसको हम मंत्रित करके भेजते हैं और मंत्रित करने के बाद इसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। तो बंधुओं, ये तीनों उपाय अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके अपने मकान का मार्ग बहुत अच्छे से प्रशस्त होता है। साथ ही साथ कुंडली का अवलोकन कराना भी बहुत जरूरी होता है। कुंडली का अवलोकन कराने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है, तो उसका भी उपाय साथ ही साथ होना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि उपाय हो जाता है तो फिर परेशानी जो है थोड़ी हद तक टल भी जाती है। बिल्कुल टल जाती है। यानी कि आप भी ये उपाय कर सकते हैं और जो भी उपाय अपने हिसाब से अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं तो गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब अगला खत जो है वो शामिल करते हैं। ये खत हमें लिखा है रोहतक हरियाणा से भक्तावर जी ने। सर ये लिखते हैं, गुरुजी मेरे शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं गुरुजी, जो मेरा बुरा चाहते हैं। आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं कि जो मेरे शत्रु हैं वो मेरे दोस्त बन जाएं। भक्तावर जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस मॉडर्न युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे का शत्रु बन जाता है। इसके लिए जैन आगम में जो उपाय होता है मैं आपको बता दूं कि 18वां काव्य बहुत अच्छा काव्य होता है। अगर आप 18वां काव्य रोजाना पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो आसपास का क्षेत्र है, जो आपके नेगेटिव एरिया में काम कर रहे हैं लोग बाग, वो आपके पॉजिटिव एरिया में आ जाएंगे। उसके लिए सदा उदित विदलित मनमोह, विघटित मेघ राहु अविरोह, तुम मुख कमल अपूरव चंद्र, जगत विकासी ज्योति अमंद। ये आप काव्य रोजाना 9 बार पढ़ें। साथ ही साथ आपको 2 काम और भी करने हैं। एक तो शनिवार के दिन आप 3 गरीब व्यक्तियों को भोजन करा दें। जिस व्यक्ति को आप रास्ते में देखें और वो भूखा हो तो उनको आप 3 व्यक्तियों को भोजन करा दें। साथ ही साथ शनिवार के दिन ही आपको मुनि सुब्रतनाथ जी का एक चालीसा रोजाना पढ़ना चाहिए एक बार। बस ये 3 उपाय अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो दुश्मन बने हुए हैं वो कुछ ही दिनों में आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और एक बहुत अच्छी दोस्ती आपकी उनसे हो जाएगी।
जी बिल्कुल, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये चाहते हैं कि जो इनके शत्रु हैं वो इनके मित्र बन जाएं, और बहुत अच्छी भावना लेकर आपने हमें खत लिखा है। और भी बहुत से दर्शक होंगे जो खत लिखना चाहते होंगे, तो आप हमें खत लिख सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो वो भी लिख सकते हैं। जिनको लाभ मिल चुका है गुरुजी के माध्यम से, आप उनका धन्यवाद करना चाहते हैं तो भी आप हमें खत लिख सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि इनकी समस्या है कि इनके बहुत से शत्रु हैं और ये चाहते हैं कि मित्र बन जाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं वो परेशान है कि उनके शत्रु ही उनके इतने बड़े जो है रास्ते का एक इतना बड़ा पत्थर बन जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे शत्रु जीवन में आना क्या किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, या कर्मों का खेल होता है, या फिर जन्म कुंडली का सब कुछ? नैन्सी जी, मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होता है जी। जन्म कुंडली को हम इस तरह मान के चल सकते हैं जैसे एक बैंक की पासबुक होती है। जी जी जी। जब हम उसमें पैसे जमा करते जाएंगे और जब हम निकालते जाएंगे तो उसका पूरा अवलोकन उस पासबुक के अंदर होता है। अंत में हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस क्या बचा हुआ है जी। इसी तरह हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। हमने कुछ कर्म अच्छे भी किए हैं, कुछ कर्म अगर बुरे भी किए हैं, तो इस जीवन में हमें उन्हें भुगतना पड़ता है। जी जी। आप देखेंगे बहुत से व्यक्ति गरीब कुल में जन्म लेकर राजसी ठाट बाउट का आनंद लेते हैं। वो क्या होता है, वो पिछले जन्म के कर्म होते हैं। पिछले जन्मों में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, धर्म ध्यान किया है, गरीब व्यक्तियों की मदद की है, कभी झूठ नहीं बोला है, चोरी नहीं की है। तो उससे क्या होता है कि उनका पॉजिटिव बैलेंस बढ़ता जाता है और इस जीवन में उन्हें वो भोगने को मिलते हैं। और आप देखेंगे बहुत से व्यक्ति राजकुल में जन्म लेकर फांके मारने के लिए रहते हैं। उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। वो क्या होता है, वो भी यही है कि उन्होंने पिछले जन्म में जरूर कोई गलत काम किए हैं जिनको कि इस जन्म में उन्हें काटना पड़ रहा है। तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं इस जीवन में तो कुछ तो हमारे जो पिछले खराब कर्म है वो अच्छे कर्मों से कट जाते हैं। साथ ही साथ हमें जो धर्म ध्यान करते हैं कुछ उनसे वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये चीज करनी बहुत आवश्यक होती है कि हम कोई गलत काम ना करें, गलत रास्ते पर मत चलें और किसी का बुरा ना चाहें। तो हम देखेंगे कि हमारे जो कर्म है, खराब कर्म है, वो अपने आप काफी हद तक कट जाते हैं। यानी कह सकते हैं सब कुछ कर्मों का खेल है। कर्म ही आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं। बिल्कुल। और यही कर्म अगर आपने सोचा है आपसे कोई गलती हुई है लेकिन आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं तो जरूर करें, और साथ साथ अभी से अच्छे कर्म करना शुरू कर दें ताकि आपके आने वाले हर पल सुख के साथ और खुशी के साथ व्यतीत हो सके। अगला जो खत है ये शामिल करते हैं। गुरुजी, हरिद्वार से आकांक्षा जैन जी ने हमें खत भेजा है। ये लिखती हैं, गुरुजी सादर प्रणाम, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। यह पत्र मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए भेज रही हूँ। गुरुजी, आप भक्तांबर जी के द्वारा सभी समस्याओं को हल करते हैं और लोगों को एक नया जीवन दान देते हैं। गुरुजी, कुछ समय पहले मैं आपसे आपके ऑफिस मिलने आई थी और गुरुजी मेरी समस्या ये थी कि मेरी 2 बेटियां थी और जिनकी जो शादी के लायक हो गई थी और उनकी शादी का योग नहीं बन पा रहा था। गुरुजी, पहले आपने उनकी कुंडली देखी और आपने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों बेटियों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है जो कि कोई काम बनने नहीं देती है। इसी कारण मेरी बेटियों की शादियों में अड़चन आ रही है। और गुरुजी, फिर आपने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर मैं आपके बताए हुए उपाय करूंगी तो जल्द ही मेरी दोनों बेटियों का घर बस जाएगा। गुरुजी, आपने कुछ उपाय मुझे करने के लिए कहे थे, वो मैंने करे। मेरी दोनों बेटियों ने उन उपायों को बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करा। शनि की महादशा दूर होने की जो आपने पूजा बताई थी वो भी कराई और जिससे काफी लाभ हुआ है। दोनों बेटियों का रिश्ता जो है अब हो गया है, उनकी शादी भी हो गई है। गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से संभव हो पाया। यदि आप नहीं होते तो मेरी बेटियों का घर कभी नहीं बस पाता और मैं आपको अपने पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आकांक्षा जैन जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आपके बेटियों की कुंडली का अवलोकन किया तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि दोनों कुंडलियों में गुरु लगन में बैठा हुआ था और लगन में गुरु बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा था जी। तो इसलिए शादी तो होना निश्चित थी ही। देखिए बंधुओं, हमारे 9 ग्रहों में से
गुरु सबसे शुभ प्लैनेट्स होता है और जब उसकी दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर पड़ती है तो निश्चित रूप से शादी तो उस जातक की होती ही है। लेकिन साथ ही साथ कुंडलियों में सप्तम भाव में शनि भी बैठा हुआ था। शनि जिस घर में बैठ जाता है उससे संबंधित जो रिजल्ट होते हैं वो लेट आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि इनकी कुंडली में हो ही रहा था। अब मैंने कुंडली का अवलोकन किया तो शनि को बैठा हुआ देखा तो शनि का एक विधान कराया जिससे ये कि शनि शांत हो गया। साथ ही साथ गुरु की जो दृष्टि है वो इनके घर पर पड़ी रही थी, शादी के घर पर, तो शादी का मार्ग प्रशस्त हो गया और इनकी शादी अच्छे से हो गई। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इनकी दोनों बेटियों का घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि जिस घर पर गुरु की दृष्टि पड़ती रहती है वो घर हमेशा मजबूत रहता है अगर कोई खास कारण ना हो तो। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु हमारा कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो वो दृष्टि डालने के बाद भी कुछ करने में असमर्थ रहता है। लेकिन इनके बच्चों की कुंडली में ऐसा नहीं है, गुरु बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ऐसा संभव हो पाया। बिल्कुल, यानी कि किस तरह से आपकी बेटियों की शादी हुई और ये शुभकामनाएं आपको देते हैं कि और आपकी बेटियों को कि उनका जीवन सुखी रहे। गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके बताए हुए उपायों से आपको लाभ मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी दर्शक या और जो भी हमारे अभी जो हमसे दर्शक जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या वो गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं तो बता दें, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरु जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे आपके दुखों को दूर करने के लिए और आपके जीवन में सुख भरने के लिए। जय जिनेंद्र। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर गृह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलतादायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है